नमस्कार प्रिय बच्चों, क्या हाल है। आज नवोदय विद्यालय का आपका पेपर कैसा हुआ। उम्मीद करते हैं अच्छा हुआ होगा। अब आपको आंसर की बड़ी लालसा हो रही होगी कि आंसर की प्राप्त करें, कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी। तो हमारा ओजीए क्लासेज आपके लिए लेकर आया है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की सटीक और एकदम सही आंसर की। तो हमारे साथ हैं दीपक सर, और आप तो मेरे को जानते होंगे आशीष। तो हम आपको पूरी आंसर की अभी बताएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की, और आप अपने अपने आंसर उसमें मिला लें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है अब की बार जवाहर नवोदय विद्यालय की। हालांकि पेपर का स्तर अच्छा था। तो आइए शुरू करते हैं दीपक जी, आप बच्चों को आंसर की। धन्यवाद आशीष सर। चलो शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो सबसे पहले रीजनिंग का पहला सवाल आता है। पहला सवाल है, तीन चित्र तीन चित्र किस विधि से एक समान है। मतलब चार है, इनमें से तीन सवाल तो एक जैसे हैं और एक डिफरेंट सवाल है। तो वो डिफरेंट अपन को देखना कौन सा है। देखो तीनों में से देखो, तीन लाइन है, इसमें तीन है, दो है, इसमें तीन लाइन, दो लाइन, और इसमें चार है, चार, तो ये अलग हो रहा है। तो इसका आंसर सी है। पहले सवाल का आंसर है सी। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखो इसमें भी एक डिफरेंट देखना है कौन सा है। देखो इसमें है डिफरेंट ये वाला। दूसरे सवाल का आंसर है डी। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में देखो इसमें चार ब्लॉक है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार, देखो इसमें अलग है, इसमें आठ है, तो ये डिफरेंट हो गया। और चौथा सवाल है, देखो चौथा में डिफरेंट है। देखो ये आधा त्रिभुज है, ये भी आधा त्रिभुज है, ये आधा है, देखो ये पूरा त्रिभुज हो गया। तो डिफरेंट हो गया चौथा वाला। तो चौथे का आंसर हो गया डी। आगे आशीष सर बताएंगे आपको तो पांचवे। बच्चों, चार सवाल आपने देख लिए। आपके उम्मीद है चारों ही सही गए होंगे, क्योंकि सिंपल थे सवाल, आपने कर लिए होंगे इनको। अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि दाईं ओर चिन्हित चार उत्तर चित्र दिए गए, उन चित्रों से प्रसन्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। ओ एम आर बात, इसके जैसा चित्र इन तीनों में कौन सा है, ये कही गई है इसमें बात। तो अपन देखते हैं पांचवें प्रश्न में। तो इसका मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो पांचवें प्रश्न में आप चेक करें, डी उत्तर होगा। हालांकि इनमें चेंज भी हो सकता है, आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इस आकृति के अनुसार देखें कि ये आकृति कौन से में, आप आकृति मिलाए ना कि डी मिलाए। ठीक है। अब हम छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो इसमें देखो दोनों तरफ ये खूंटी है, और इसमें भी ये, और लाइनें बिल्कुल सेम है। तो ये आंसर होगा इसका भी। ठीक है। हम थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है कि चार चार घंटे वो इसको देखें। सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता है, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। तो आप अगले क्वेश्चन को देखें। इसका हमारे पास उत्तर होगा बी। और हम आठवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये देखो तीर का निशान, तीर में भी नीचे दो खूंटी है। ये आप उल्टा उल्टा तीर है नीचे की तरफ। उस क्वेश्चन का आंसर देखो आप, दो खूंटी है, उल्टा तीर है। तो ये उल्टा तीर वाला क्वेश्चन, ये इसका उत्तर होगा डी। तो अगला अपन चलते हैं। तो बच्चे अब आते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। आठ क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। अब आप नवा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है नवा क्वेश्चन। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये कोई एक प्रश्न चित्र है आपका, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। कि उसका एक भाग क्या है, लुप्त है। जैसे कि लुप्त है, तीन तो इसके पूरे भाग दे रखे हैं, एक भाग इसमें दे नहीं रखा। तो वो इसका एक भाग आपको इन चारों में से मिलेगा किसी में। जो सेट बैठता है वो इसका आंसर होगा। तो अपन देखते हैं नवे क्वेश्चन में इस जगह पर क्या आएगा। इस जगह पर हम देखते हैं। तो इसको हम सेट बैठाएंगे तो ये इसमें बैठ जाएगा, सी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम दसवें की तरफ। इसमें देखो एक मोती माला दे रखी है तीन, और चौथा खाली दे रखा है। तो अपन को मोती माला देखनी, कौन सी वाली मोती माला इसमें आएगी। तो अपन देखते हैं ये वाली मोती माला इसके अंदर आएंगी। आगे देखें, एक ये हार का चित्र दे रखा है 11वें वाले में। तो हार वाले में अपन देखते हैं ये वाला आएगा, सी। अगला 12वां क्वेश्चन, ये एक प्रश्न चित्र है। तो इसमें हम देखें तो ये वाला इसके खाने को पूरा करेगा। इसको अपन इसमें लगाएंगे, ये खाली जगह है ना, इसमें इसको सेट बताएं तो ये आएगा इसका। अब आगे के क्वेश्चन आपको दीपक सर बताए। अब देखते हैं 13 सवाल से क्या कह रहा है। देखो ये पूछ रहा है, श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए। जो श्रेणी क्रम बन रहा है प्रश्न में, उसको पूरा करना है। दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है अपन को। देखो 13 सवाल श्रेणी क्रम। देखो इसमें इधर की तरफ जा रहा है एक तीर, इधर इसमें दो है, उल्टे हो गए, इसमें तीन है। देखो ऊपर इधर को, इधर को और इधर को। अब देखो ऐसे ही कौन सा बढ़ना है इसमें।
इसमें बन रहा है बी वाला, देखो एक इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, इधर को, तो ये सही है। तो 13 में है बी उत्तर सही। ऐसे ही 14 में देखो, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो ऐसे कौन सा सही है? इसमें ये होगा बी वाला, इसमें बी है, तो 14 सवाल का उत्तर है बी। अब आ जाओ 15 पे। 15 पे देखो पैटर्न बन रहा है इसमें 15 में, एक दो तीन, इधर की तरफ खाली है, फिर इधर की खाली है, इधर खाली है, फिर इधर की खाली हो जाएगी, इसमें उत्तर आ जाएगा ये वाला। ये दोस्तों अब चलते हैं 13 सवाल से, क्या कह रहा है 13वां। देखो श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए, तो फिर सर में श्रेणी क्रम दे रखा है, इसको अपन को पूरा करना है। ठीक है, श्रेणी क्रम को पूरा कीजिए। आइए दोस्तों 13 सवाल में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है, फिर सर में जो श्रेणी क्रम दे रखा है उसको अपन को आगे बढ़ाना है और खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। देखो इसमें इधर की तरफ जा रहा है तीर, इसमें इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ऐसे ही अपन को पैटर्न देखना है। देखो इसमें बी वाला देखो उत्तर सही है, बिल्कुल बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 13 सवाल का उत्तर आएगा बी। अब देखो 14 सवाल में, देखो इसमें त्रिभुज एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर ऐसे पैटर्न अपन को इसमें देखना है, तो इसमें आएगा बी वाला, इसमें सही है, इसमें बी उत्तर सही है 14 सवाल में। अब आते हैं 15 में। 15 में देखो इधर खाली है, फिर इधर खाली है, तो एक क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, तो इसमें आएगा उत्तर बी। इसमें कौन सा उत्तर है? बी। बी सही है। 15 में बी उत्तर सही है। अब देखो 16 सवाल में। 16 सवाल में देखो ऊपर गोला और आधा गोला आ रहा है एक साइड, ऐसे घूम के आएगा, तो इसमें उत्तर आएगा ए। कौन सा आएगा? ए। ए उत्तर सही है। तो अगले देखते हैं। अगला देखो 17 सवाल पे, देखो 17 सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न में दो साइड दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चिन्हों का दो साइड दिए हुए हैं। देखो दो साइड दिए हुए, प्रश्न पहले सेट के अनुसार दूसरा बदल रहा है। देखो 17 सवाल पे आते हैं हम। 17वें सवाल में बीच में से ये लाइन गायब हो रही है, देखो इसमें देखो गायब हो रही है ना, तो ऐसे ही इसमें भी ये गायब होनी चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा सी। कौन सा आएगा? सी। इसका उत्तर सी सही है। अब आते हैं 18वें में। 18वें में देखो इसमें इससे इसमें जाते वक्त दोनों दोनों ही जुड़ रहे हैं, देखो आपस में जुड़ रहे हैं ना, ये ऐसे बढ़ गया, तो इसमें भी आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो कौन सा उत्तर आएगा? इसमें आएगा उत्तर फिर सी। तो 18 सवाल का उत्तर है सी। अब आते हैं 19वें सवाल में। 19वें सवाल में भी ये क्या है कि पैटर्न एक बार तो बदल उल्टा कर रहा है, इसमें उल्टा करके नीचे कर रहा है, तो इसमें 19वें में उत्तर आएगा बी। कौन सा आएगा? बी। अब आते हैं 20वें सवाल में। 20वें सवाल में उत्तर है, देखो ये पैटर्न ऐसे, फिर इसको नीचे घुमा दिया, तो इधर को कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे सी। इसमें उत्तर है सी। तो 20वें सवाल में उत्तर है सी। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब हम 9वें सवाल को एक बार दोबारा देखते हैं। मैं 9वें सवाल के अंदर एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वो बाय मिस्टेक हुआ है। इसका सी ना होकर इसका उत्तर ए होगा, क्योंकि हमने जो पहले पैटर्न लगाया था वो पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली है, देखो ये, और ये है भरा वाला, तो यहाँ पे हमारा भरा वाला आएगा। जब हम इसको भरा वाला कर देंगे तो ये इसके स्टेम हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर ए होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, दीपक सर ने आपको समझा दिया 20 तक। अब हम 21वें सवाल की तरफ आपके पास चलते हैं। अब हम 21वां सवाल देखेंगे, क्या कहता है आपका 21वां सवाल। देखते हैं 21वें सवाल को क्या कह रहा है। ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, बाईं ओर, दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में दिखाया गया है, एक को बाईं ओर, एक को दाईं ओर। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो खाली जगह ये आ रही है सवाल के अंदर, इसमें से कौन से को हम इसके अंदर बिठा दें कि ये खाली जगह भर जाए। कौन से वाले को हमको बिठाना है जिससे खाली जगह एकदम भर जाएगी। तो हम देखते हैं 21वें सवाल में, ये वाला है, इसको हम इसमें बिठाएंगे तो खाली जगह बिल्कुल सही भर जाएगी, क्योंकि इसमें जो एक किनारा है, ये वाला किनारा ये भी बिल्कुल देखो, बिल्कुल चौच की तरह बिल्कुल सीधा है, इसमें भी है, लेकिन ये ऐसे ले रखा है और इसको आना ऐसे चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 22वें सवाल की तरफ। 22वें सवाल में हमको क्लियर दिख रहा है ये बी, क्योंकि देखो ये घूम के इसमें सेट हो जाएगा, ये इधर से पूरा, ये इसके अंदर भी ऐसा ही है, ये देखो इसमें सेट हो जाएगा, और पूरा एक ये
आयत का रूप आपके पास ले लेगा। अब चले हम 23वें सवाल की तरफ। 23वें में देखो इधर कि हम इसको एक वर्ग कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। इसको अपन मान लो इसमें उठा के लगाएं तो ए से ये पूरा वर्ग बन जाएगा, इससे तो बनेगा ही नहीं ना, इससे कुछ संभावना बनती है कि इससे बन सकता है, लेकिन वो वर्ग नहीं बनेगा, वो एक दूसरी आकृति का निर्माण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर ए। 24वें सवाल को देखते हैं हम। 24वें में ये बिल्कुल अपन को खाली जगह दिख रहा है, तो ये इसमें आके सेट बैठेगा बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से खाली है, तो ये तो अलग ही है, इसको अपन ने क्रॉस कर दिया पहले। ये वाला चलो बैठ तो रहा है, लेकिन फिर ये आगे नहीं बैठता है, आगे कहां जाएगा, इसमें तो खुद में लाइन है, ये कहां से आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है 24 क्वेश्चन तक आपके लगभग 22-20 सवाल तो सही हुए ही होंगे। 25 क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या कह रहा है। बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, ये दिखा रखा आपको प्रश्न चित्र, तथा दाईं ओर चार चित्र चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए जिन किसी दर्पण को, ये बेटा क्या है, ये दर्पण है, क्या है बेटा, दर्पण। दर्पण मतलब एक शीशा है, तो इसमें से इसको सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र से सुने कि इसको हम यदि शीशे में देखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल इसको शीशे के सामने रख दो, आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप शीशे के ऊपर रखो इसको और उत्तर लो, तो इसका उत्तर हमारे पास ये वाला होगा, ऊपर को दोनों टांगे और उसमें एक तरफ इधर एक तरफ इधर। ठीक है, ये एक इंग्लिश शब्द है। 26वें क्वेश्चन को देखते हैं हम। 26वें में टीओएम लिख रखा है, जब हम टीओएम को दर्पण में देखेंगे, शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये देखो दर्पण में हम इसको देख रहे हैं, तो आप दर्पण में देख रहे हैं, इसको एमओटी लिखा हुआ मिलेगा, कैसा मिलेगा, एमओटी। ठीक है, एमओटी बिल्कुल सीधा। 27वें में देखते हैं। 27वें में ये होगा, ये दर्पण में आपको दिखेगा। आगे चले 28वें सवाल की तरफ। ये डमरू वाला चित्र आ गया, ये क्या आ गया, डमरू वाला चित्र। तो अपन देखते हैं शीशे में, तो पहली सतह हमको ये दिखेगी, ये वाली पहली सतह, और बाद वाली सतह इधर वाली दिखेगी जब हम इसको दर्पण में देखेंगे, यानी दोनों सतहों का फर्क पड़ता है, जो पहले दिखता है वो पहले दिखेगा। इस तरीके से इसमें अपन को ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम पहुंच चुके हैं 28 क्वेश्चन तक। अब आपको 29वें क्वेश्चन के बारे में दीपक सर विस्तार से बताएंगे। आइए दोस्तों 29वें सवाल पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न देखो, कागज का एक टुकड़ा दे रखा है, उसको मोड़कर पंच किया है, उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं और उसको तय को खोलना है अपन को। तय को खोलने के बाद कौन सा आंसर आएगा, तो वो देखो 29वां सवाल है। 29वें सवाल को मोड़कर अपन खोलेंगे तो उसका उत्तर आएगा ए वाला, कौन सा आएगा, ए। 29वां उत्तर आएगा ए वाला उत्तर। अब आते हैं 30वें सवाल पे। 30वें सवाल के अगर इसको मोड़कर इसकी तय को खोलेंगे तो इसमें उत्तर आएगा सी वाला, कौन सा आएगा, सी। 29 में आएगा सी, तो 30 में आएगा सी। अब आते हैं 31वें में। 31वें सवाल के इसको मोड़कर इसकी तय को खोलेंगे तो इसका उत्तर आएगा ए वाला, कौन सा आएगा, ए। उसके बाद आते हैं 32 पे। 32 के सवाल है, 32वें सवाल को मोड़कर इसको खोलेंगे तो इसका उत्तर आएगा बी वाला, कौन सा आएगा, बी। अब आगे देखते हैं 33 सवाल में। देखो 33 सवाल क्या कर रहा है, 33 से 36 तक देखते हैं। एक प्रश्न में चित्र दे रखा है, इस चित्र में उपलब्ध कटआउट के टुकड़ों से बनाया गया है। इस प्रश्न में जो चित्र है उसमें बहुत सारे टुकड़े दे रखे हैं, उन टुकड़ों के हिसाब से अपन को उत्तर देखना है कि वो टुकड़े कौन से चित्र में है। देखो 33वें सवाल में जो टुकड़े दे रखे हैं, देखो ये वाला ये टुकड़े पहले वाले में ए में, तो 33 का उत्तर है ए। 33 का क्या उत्तर है, ए। अब देखो 34 में जो टुकड़े दे रखे हैं प्रश्न में, तो ये है उत्तर सी में, कौन से में, सी में। तो ये जो टुकड़े हैं प्रश्न में, ये सी उत्तर है, तो 34वें का उत्तर है सी। अब आते हैं 35वें सवाल में। 35वें सवाल में जो चित्र में टुकड़े दे रखे हैं कटआउट के, तो ये उत्तर है 20 में, कौन सा है, बी। 35 का उत्तर है बी। अब आते हैं 36 पे। 36 में जो टुकड़े दे रखे हैं, ये टुकड़े हैं डी में, कौन से में, डी में, तो 36 का उत्तर है डी। अब आगे देखते हैं 36 से आगे कौन सा है। तो दोस्तों आप 36वें क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो हमें विस्तार से करवाने के बजाय कुछ जल्दी करवा रहे हैं क्वेश्चन। आप आपके आंसर की लगाते रहें, जितने क्वेश्चन है कमेंट में बताते रहे कितने सही हो रहे हैं।
तो ये देखिए 37वां क्या कह रहा है, 37 से 40 एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। वो पहले की तरह ही उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है कि ये वाली आकृति आपको किस चित्र के अंदर दिख रही है, ये इसका आपको बताना है। तो हम देखें ये वाला W मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको W, कि W बन रहा है। तो आप इसको इधर देखें कि ऐसे करके, और अपन ने मान लो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो ये आकृति मिली कि नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चले, ये लेटी हुई अवस्था का एक चित्र है, तो आप इसको देखें, इधर आपको चारपाई जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इसका ये उत्तर होगा, ठीक है, जिसका इसमें आकृति मिल गई, छुपी हुई आकृति, कि ये आकृति किसमें छुप रही है। देखो तो आप, ये इसमें छिप रही है ना बिल्कुल आकृति, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 39वां, इसमें देखेंगे हम कि एक इधर वर्ग आयत जैसा बन रहा है और इधर त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो हम इसमें कौन से में ये चित्र में ये छुपी हुई है। तो देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये गया और एक ये रहा, तो आपकी छिपी हुई आकृति ए के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इधर एक स्वास्तिक जैसा चिन्ह बना हुआ है, पूरा स्वास्तिक नहीं है, उल्टा स्वास्तिक है, लेकिन स्वास्तिक जैसा है। तो आप इसको देखें, इसकी आकृति आपको कहां मिल रही है, देखो ऐसा, एक इधर ब्रैकेट है और इधर ये ब्रैकेट, ये और ये तीर का निशान, ये हो गया, ये हो गया सी, इसमें आपको ये मिल गया, ठीक है। 40 सवाल बेटा आपने कर लिए, तो उम्मीद है कि लगभग 35 के लगभग तो आप पहुंच गए होंगे। अच्छा स्कोर माना जाता है 30 या 35 के लगभग का। आगे चलते हैं हम, अब आपके पास रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप अंकगणित पे पहुंच चुके हैं, और अब आप अंकगणित को देखेंगे। सिंपल था, मतलब एक लेवल का था, बिल्कुल सिंपल नहीं कह सकते, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो देखिए 41वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये दंड आरेख का सवाल है बेटा। दंड चार्ट से विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दिखा रहा है। ये एक वर्ष में कितने कितने मैच टीम ने खेले, कितने कितने मैच खेले, वो आपको ये दिखा रहा है। तो उसको आप देखें कि 41वें सवाल में पाकिस्तान की टीम ने कितने मैच अधिक खेले, ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने खेले, 32, और पाकिस्तान के कितने खेले, 24। तो 32 में 24 गए तो कितने बचे, 8। कितने बचे बेटा, 8 बचे, कितने, 8, ठीक है, 8 बचे। तो उत्तर क्या होगा, ए 8। 42वां सवाल कौन का है, 42वां सवाल बेटा किसका है, कौन का है 42वां सवाल। हम उस 42वें सवाल को देखते हैं। कोणों में, आकृति में कौन एओबी, कौन एओबी, और कौन बीओसी, और कौन सीओडी तथा डीओई, इनका हमको बताना है कि माप क्या होंगे। तो बेटा आप देखना, जो भी बच्चा 20, 40, 80, 120 करके आया है क्रम से, वो उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए। 43वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य काफी समझाया था आपको, उसके बारे में लाभ हानि वाला सवाल है। क्रय मूल्य 100 रुपए, 3 पुस्तकों को उसने 275 में विक्रय कर दिया, तो लाभ होगी कि हानि होगी, होगी तो कितनी होगी, उसके बारे में है। तो इसमें हानि हुई थी इसको कितने की, 25 रुपए की हानि हुई है। नेक्स्ट सवाल 44वां, ये देखो बेटा, ये अच्छा लेवल का सवाल। 30,009 का मान वही है जो कि, सोचने दिमाग का सवाल है, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है कि दिमाग लगाना है इसमें। तो 3000 तथा 9 इकाई, बात भी सही है। 3 10,000 अपन करेंगे और 9 इकाई करेंगे तो 30,000, 3 जाएगा 30 और 9 इकाई 3,009 हो जाएगा, ठीक है। 45वें सवाल को देखें, यदि दो कोणों का योगफल एक से अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव है, नहीं होगा। वही सोचने वाला सवाल, थ्योरी अपन ने प्रैक्टिकल किया, सब कुछ किया, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल अच्छा रहा है। तो इसका होगा दो समकोण, दो समकोण। ये आपका भिन्न भी और बोर्ड मास भी, दोनों से सवाल आ गया। 46वां सवाल क्या आ गया, भिन्न से भी आ गया और बोर्ड मास से भी आ गया। तो लगभग आंसर पूछा है इसमें, तो 26 होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा, 26 बी आंसर इसका होगा। 47वां सवाल है,
सुमित का भार 107 किग्रा है, 82 किग्रा इसका संजय का भार है। दोनों के भार का सन्निकटन, अच्छा शब्द दिया है सन्निकटन, और निकटतम धाई के मान का अंतर इसने पूछा है। तो इसका उत्तर होगा बेटा 20 किग्रा। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। ये तो बेटा पहले पढ़ा दिया था, 9 से भाज्य होगी। किससे होगी? 9 से। अब आपने करवा दिए हैं 48 सवाल। 49 सवाल से दीपक सर आपको व्याख्या बताएंगे। देखो आपने 48 सवाल कर लिए और आपको बहुत टाइम हो गया, तो अब ऐसे करेंगे, मैं प्रश्न बोलता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताऊंगा सीधा। बस 49वां सवाल देखते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगी? तो इसका उत्तर आएगा 8 घंटे। कितना? 8 घंटे। तो 49वां का उत्तर हो गया बी। देखो 50वां, 30 किलोग्राम मिठाई के 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसके बनाए जा सकते हैं 20 पैकेट। कितने? 20। तो 50वां सवाल है, उसका उत्तर है ए। 51वां देखो, यदि a बटे b एक मिश्र भिन्न है, जहां a बराबर b माइनस 3 तथा a प्लस b बटे b माइनस a बटे b बराबर 10/7 है, तो a बटे b का उत्तर पूछ रहा है। तो a बटे b का उत्तर आएगा सी। कितना आएगा? सी। तो 51वें का उत्तर है सी। कमेंट भी करते रहे बेटा, कितने कितने आंसर आपके आए हैं। देखो अब एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा कितना आएगा? तो इसका खर्चा आएगा 4620। इसका उत्तर आएगा सी। तो 52वें सवाल का उत्तर है सी। देखो 53वां, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/9 भाग। तो इसका उत्तर आएगा डी। तो 53वें सवाल का उत्तर है डी। 54वां देखो, अब 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, कितना उत्तर आएगा इसका? देखो इसका आएगा 31.4375। उत्तर नंबर सी। तो 54वें सवाल का उत्तर है सी। अब देखो 55वां सवाल, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ जाए, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, एक ही संख्या अंश व हर को गुणा करके किया जाए, शून्य छोड़कर इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। तो इसका उत्तर है सी। सी, एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए शून्य को छोड़कर। तो 55वें सवाल का उत्तर है सी। अब देखो 56वां क्या कह रहा है? एक वर्ग का परिणाम उस आयत के परिणाम के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना होगा? इसका हो गया 196। उत्तर नंबर ए। तो 56वें सवाल का उत्तर है ए। अब 57वां, यदि 4392 भाग 3.66 ये संख्या, इसको सोल्व करना है, तो इसका उत्तर आएगा ए 12। तो 57वें का उत्तर है 12। 58वां, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है 2195 रुपए 20। तो 98वें सवाल का उत्तर है बी 59। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9, 6 और 0 से बनी है का गुणनफल कितना होगा? इसका गुणनफल होगा 66240 65240। उत्तर नंबर ए। 59वें सवाल का उत्तर नंबर है ए। 60वां देखो, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक संख्याओं में 9 कितनी बार आएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो 60वें सवाल का उत्तर है 20। अब देखो 61वें सवाल में आगे देखते हैं अपन। तो बेटा आपका जो रीजनिंग और मैथ का था वो तो खत्म हो गया, अब आप हिंदी की तरफ चलते हैं। अब देखो हिंदी में आए हैं 20 सवाल। सबसे 61वां सवाल देखते हैं अपन। अनुच्छेद दे रखा है, इसमें अनुच्छेद को अपन को पढ़ना है और अनुच्छेद के अनुसार ये उत्तर दे रखे हैं हमको, वो निकालने हैं। तो 61वां देखो, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है। इसका क्या उत्तर है? ऊंचाई। इसका क्या उत्तर है? ऊंचाई। तो उत्तर नंबर बी है इसका। 61वें सवाल का उत्तर है बी। 62वां देखो, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवाओं में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मानस से। किससे? मानस से। मानस का मतलब अपने मस्तिष्क से। तो 62वें सवाल का उत्तर होगा ए। 63वां देखो, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, वो टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, वो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो इसका उत्तर है वे टीवी को बहुत निकटता से देखते हैं। तो उत्तर नंबर सी। 63 का उत्तर नंबर सी है।
अब 64वां देखो, ढीली, ढीली का समानार्थी, ढीली का समानार्थी क्या होता है? ढीली के जैसा, तो ढीली के जैसा होता है धीरे से। ढीला आदमी धीरे चले ना, तो ढीला धीरे हो गया, तो 64वें का उत्तर हो गया सी। आइए आते हैं 65वें सवाल पे। देखो, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक, जो हानिकारक शब्द होता है, उस शब्द का विलोम शब्द पूछा है। क्या पूछा है? विलोम शब्द। तो हानिकारक का विलोम होता है उपयोगी। क्या होता है? उपयोगी। तो 65वें सवाल का उत्तर है सी। अब देखो, ये आता है 66 से 70 तक सवाल देखेंगे, इसमें भी दूसरा अनुच्छेद दे रखा है, इस अनुच्छेद को पढ़कर ये उत्तर निकाल रहे हैं। तो अनुच्छेद पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, पर सीधा उत्तर पे आते हैं। 66वां सवाल है, धन्यवाद का अर्थ, धन्यवाद का अर्थ है कि हम खालिस्तान है, उच्च है, उदास है, दुखी है, कृतज्ञ है। तो इसका उत्तर आ गया कृतज्ञ। 66वें सवाल का उत्तर है डी। 67 देखो, महान सद्गुण क्या है? ए क्रूरता प्रदर्शक, कृतज्ञता प्रदर्शक, दुख व्यक्त करना या कष्ट करना। तो इसका उत्तर है बी। तो 67वें सवाल का उत्तर है बी। 68, अपने खालिस्तान में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, सद्गुणों में, कर्तव्यों में, विचारों में या आमदनी में। तो अपने कौन हो सकता है? विचारों में। कौन कृतज्ञ हो सकता है? अपने विचारों में। तो 68वें का उत्तर हो गया सी। कौन सा हो गया? सी। अब देखो अगला सवाल, सहायक, सहायक शब्द है, सहायक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। तो सहायक क्या है? संज्ञा। क्या है? सहायक, संज्ञा। इसका उत्तर हो गया ए। अब देखो 70, सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण मतलब अच्छा गुण, तो सद्गुण का होता है गुण। क्या है गुण? सद्गुण, गुण। तो 70वें सवाल का उत्तर हो गया ए। तो ये हो गए अपने 70 तक सवाल। अब आगे से आशीष सर बताएंगे आपको 71 से। तो बेटा हिंदी तो ठीक आई है, अच्छा लेवल रहा है हिंदी का। अब अपन अनुच्छेद 3 को देखते हैं। 2 अनुच्छेद दीपक सर ने आपको बता दिए, तीसरे अनुच्छेद से देखते हैं। इस अनुच्छेद को हमने पहले बताया था कि आपको 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। 2 बार पढ़ने पे उत्तर आ जाते हैं सबके। देखो ये पूछ रहा है, विनम्रता एक महान खाली जगह है। तो आपको दिख रहा है विनम्रता एक महान क्या खाली जगह? गुण है। तो इसका उत्तर क्या होगा? गुण होगा। 71 72 क्वेश्चन चलते हैं। विनम्रता का अभिप्राय है अक्खड़ होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयावीन होना। तो इसका उत्तर होगा सविनय होना, बी। ठीक है। 73वां प्रश्न, विनम्र व्यक्ति खाली जगह से सीखता है। कि विनम्र व्यक्ति है जो कहां से सीखता है? तो ये सीखता है दूसरों के अनुभव से। बेटा इनके सबके उत्तर इसके अंदर ही, इसको आप 2 बार पढ़ोगे आपको खुद पे बुझा जाएगा। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी किसका पर्यायवाची है? अक्खड़ का। किसका पर्यायवाची है? अक्खड़ का। तो 74 में क्या आएगा? डी, अक्खड़। 75वां है, जिद्दी का विलोम है। जिद्दी का विलोम, कोई आदमी जिद्दी हो जाता है तो उसका उल्टा क्या होगा? जिद्दी का उल्टा, जिद्दी का उल्टा होगा सहमत। कि जो सबसे सहमत हो जाता है, जिद नहीं करता कि मेरी बात सही है, तो उसका उल्टा क्या होगा? सहमत। तो 3 अनुच्छेद हो गए। तो लास्ट 5 प्रश्न और अपने पास बच रहे हैं अनुच्छेद 4 के, वो भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया लगभग। तो देखते हैं, इसको वही 2 बार आपको पढ़ना था। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शायद पढ़ा होगा, हमने पहले बता दिया था आपको। ये पैराग्राफ अच्छे से समझाया है। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान खाली जगह थे। ये भी इसमें दे रखा होगा पक्का। देखो, महान पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुणा। तो क्या थे वो? पर्यावरण विद। 76 में क्या आएगा? ए आएगा। 77 में चलते हैं, उनका गांव खाली जगह घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? आपने 2 बार पढ़ा है, उसके अंदर आ जाएगा। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। उत्तर क्या होगा? हरे भरे वनों से, सी उत्तर होगा। 78वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप खाली जगह आने लगी। ये भी दे रखा है। देखो, वन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, इसका परिणाम हो गया क्षेत्र विनाशकारी बाढ़। उत्तर क्या होगा? विनाशकारी बाढ़, ए विनाशकारी बाढ़। 79, सुंदरलाल बहुगुणा खालिस्तान संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जनामजता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो आपको बता चुके हैं पहले। तो ये डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मूल्यवान खाली जगह का पर्यायवाची है। 80वां सवाल, लास्ट सवाल पूरे सेशन का, पूरे पेपर का लास्ट सवाल। मूल्यवान खाली जगह का पर्यायवाची है। मूल्यवान किसका है? अमूल्य का, जिसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल, वो क्या चीज होती है? मूल्यवान। तो बच्चों हमने 80 क्वेश्चन तक आपको समझा दिया है, पूरा सॉल्यूशन हो गया। दीपक सर ने भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन करवाया, हमने पूरा पेपर का एनालिसिस किया। अब हम आपको क्या किया हमने कि जल्दी जल्दी में बताया। आप सोच रहे हो सर ने बहुत जल्दी जल्दी बताया, बेटा हम इसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवा देंगे। यदि आप चाहो तो कमेंट करना कि हम देखें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो उसको भी हम बताएंगे आपको।
वो सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप कमेंट करेंगे। ये हम जल्दी से नहीं बताएंगे, आप खुद सोच रहे हो जल्दी से हमको कोई आंसर की मिल जाए। कमेंट करके बताएगा, हाँ, पता जल्दी लगेगा। से आंसर की के लिए किया है हमने। अब आप यदि चाहते हो कि कट ऑफ क्या रहेगी, देखो सबके मन में है कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के लिए सबके मन में है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पेपर की, क्योंकि पेपर अच्छा था। अब कट ऑफ के बारे में आप चाहते हो कि आप कट ऑफ बताएं, तो कल दीपक सर कुछ बोल रहे हैं कि कल हम सारे बच्चों का डिटेल लेके फिर आपको कट ऑफ बताएं। तो आप बने रहिए हमारे ओजीए क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको कल पक्का पूरी जो कट ऑफ जाने वाली है एकदम सटीक हमारे दीपक सर आपको बताएंगे, क्योंकि इनके संपर्क में भी 50 से 60 बच्चे हैं, ये बताने वाले होगा क्लासेज पर। तो आप कल के लिए इनको बोले बच्चों को सबको। बिल्कुल, कल शाम तक हम जरूर फाइनली कट ऑफ बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।